दुनिया भर में हर साल लगभग 2.5 लाख महिलाएं ओवेरियन कैंसर, अंडाशय कैंसर की शिकार होती हैं और लगभग 1.4 लाख महिलाएं मौत का शिकार हो जाती हैं। स्त्री रोगों से जुड़े तमाम कैंसरों में ये सबसे घातक माना जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि जन जागरूकता के मामले में इसे ब्रेस्ट कैंसर की तुलना में सबसे कम तवज्जो मिलती है। खतरनाक चुप्पी और शुरुआती संकेत ओवेरियन कैंसर खामोशी से दबिश देती है। इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, बल्कि बहुत ही सामान्य और मामूली संकेतों के रूप में उभरते हैं, जैसे पेट में थोड़ा भारीपन, कमर के निचले हिस्से में दर्द या असहजता का एहसास। वैसे ये लक्षण इतने सामान्य हैं कि अक्सर महिलाएं इन्हें नज़रअंदाज कर देती हैं और जब बीमारी का पता चलता है, तब तक ये शरीर में अपनी जड़ें काफ़ी गहरी जमा चुकी होती है। आंकड़ों की हकीकत अगर ब्रेस्ट कैंसर से तुलना करें, तो इससे पीड़ित लगभग 89% महिलाएं 5 साल से अधिक जिंदा रहती हैं, जबकि ओवेरियन कैंसर में ये आंकड़ा गिरकर 45% रह जाता है। इसका मुख्य कारण इलाज की कमी नहीं, बल्कि इसे देरी से पहचानना है। यदि ओवेरियन कैंसर की पहचान पहले चरण में हो जाए, तो 90% से बचने की संभावना होती है। दुखद ये है कि केवल एक चौथाई मामले ही समय पर इसकी पहचान हो पाती है। क्यों होती है पहचान में चूक? ब्रेस्ट कैंसर की गांठ या सर्वाइकल कैंसर के असामान्य रक्तस्राव की तरह इसका कोई एक स्पष्ट लक्षण नहीं है। इसके लक्षण जैसे जल्दी पेट भर जाना, पेट या पेल्विक हिस्से में दर्द, बार-बार पेशाब आना, थकान और मल त्याग की आदतों में बदलाव, अक्सर साधारण गैस, संक्रमण या बढ़ती उम्र का प्रभाव मान लिए जाते हैं। फिलहाल इसके लिए मैमोग्राम जैसा कोई पक्का स्क्रीनिंग टेस्ट भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जागरूकता ही इससे बचाव कर सकता है। थीम 2026, कोई महिला छूटे नहीं। इस वर्ष का विषय नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। अमीर देशों में सर्जरी और कीमोथेरेपी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन कम आय वाले देशों में महिलाएं आज भी सही इलाज और समय पर निदान के अभाव में दम तोड़ रही हैं। ये केवल चिकित्सा की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है। विकास तभी सार्थक है जब वो सभी महिलाओं को मिले। महिलाएं क्या कर सकती हैं? भरोसेमंद स्क्रीनिंग टेस्ट का अभाव व्यक्तिगत जागरूकता को और भी अनिवार्य बना देता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हर महिला पूरे साल कर सकती है। अपने शरीर को पहचानना। ये जुमला सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। यदि आप अपने शरीर में कोई भी लक्षण महसूस करती हैं, विशेष रूप से यदि वे नए हैं, लगातार बने हुए हैं और महीने में 12 बार से अधिक महसूस कर रही हैं, तो उन्हें कतई नजरअंदाज न करें। उन्हें गंभीरता से लें। अपने पारिवारिक इतिहास को जानें। ओवेरियन कैंसर में आनुवंशिक कारकों की बड़ी भूमिका होती है। बीआरसीए 1 और बीआरसीए 2 जीन में म्यूटेशन एक महिला के जीवन काल में इस कैंसर के जोखिम को काफी बढ़ा देते हैं। यदि आपके परिवार में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपके लिए जेनेटिक टेस्टिंग उचित होगी। जानकारी घबराने का कारण नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर निर्णय लेने का आधार है। अपनी आवाज खुद बने। ये कहना शायद कठिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि महिलाओं के लक्षणों को अक्सर एंजाइटी, हार्मोन या तनाव का नाम देकर खारिज कर दिया जाता है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो दोबारा डॉक्टर के पास जाएं, फिर से पूछें और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाने पर जोर दें। आपको गंभीरता से लिए जाने का पूरा अधिकार है। इस बारे में बात करें। हम में से कोई भी जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता है, वो है बातचीत करना। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, ऑफिस और सामुदायिक केंद्रों में ओवेरियन कैंसर के बारे में जितनी अधिक चर्चा होगी, उतनी ही अधिक महिलाएं इसके लक्षणों को पहचान पाएंगी और इसकी जितनी अधिक पहचान समय पर होगी, उतनी ही अधिक जानें बचाई जा सकेंगी। निष्कर्ष: 2013 से शुरू हुआ ये वैश्विक आंदोलन अब 200 से अधिक संगठनों तक फैल चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट और प्रतीकात्मक रिबन
तब तक बेमानी है जब तक वे उस महिला तक न पहुंचें जो पिछले 2 महीनों से पेट के भारीपन को मामूली समझकर सह रही है। ओवेरियन कैंसर की आवाज को बुलंद करना सिर्फ स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि जीवन बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।